इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला जो सत्र था उसमें आप सभी ने आज अत्यंत पावन दिन है, क्योंकि हम लोगों ने शक्ति पूजा की और शक्ति पूजा के बाद में आज उसका जो प्रतिफल है वो क्या है, तो कहते हैं उसका प्रतिफल है भगवान राम का जन्म। चैत्र में ये जो शक्ति पूजन होता है, माँ का पूजन होता है, नवरात्र होते हैं, इस नवरात्र का प्रतिफल और उसके बाद जिस समय आप शारदीय नवरात्र भी करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर भी जो नवरात्र है उस नवरात्र समाप्त होने के बाद जो दशमी तिथि आती है वो दशमी तिथि विजयादशमी होती है। उसका भी संबंध श्री राम के साथ में। उसका कारण यह है, लगता है कि क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो सूर्य वंश से हैं और जो सूर्य है वो ज्ञान का प्रतीक है। जब आप शक्ति की उपासना करते हैं तो शक्ति का जो प्रतिफल है, आमतौर पे लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हम आज जिसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में ही। ऐसा वह जो व्यक्तित्व है या अर्थात जो श्री राम है वो अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सामर्थ्य हो, उसका दुरुपयोग नहीं करते। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है महापुरुष की, जिसको हम बोलते हैं ना, पीना आता है उसको। भगवान शिव को भी आप देखेंगे तो उन्होंने कालकूट पिया। किसके लिए पिया? ताकि जो प्रजा है अर्थात उनकी जो संतान है उसका हित हो सके। तो आज जैसा अभी मेरे को हमारी बहन ने सूचना दी थी कल कि हम लोग एग्जैक्टली 12 बजे जो है वो भगवान राम का जो मानस में, रामचरित मानस में जो प्रकरण है उसका हम लोग पाठ करेंगे। तो आप लोगों ने पाठ किया, बड़ी अच्छी बात है। और श्री राम का प्राकट्य आज हुआ एग्जैक्टली दिन में 12 बजे। देखिए उल्टा है क्रम। दिन में 12 बजे श्री राम का जन्म होता है, प्राकट्य होता है, और रात्रि में 12 बजे ये जो छलिया है ना, जिसकी हम इस समय पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसका हम संदेश पढ़ रहे हैं, इसका भी प्राकट्य रात को 12 बजे होता है। सिर्फ अंतर यह है कि उसका प्राकट्य रात को है। रात को इसलिए है क्योंकि वो चंद्रवंश के हैं। तो चंद्रमा तो दिन में नहीं उगता, चंद्रमा तो रात्रि में ही उगता है। और रात्रि में उगने का अर्थ क्या है कि वह जब चंद्रमा उदित होता है तो रात्रि जो है उसका जो अंधकार है समाप्त हो जाता है। उसमें थोड़ी सी शीतलता है, उसमें थोड़ी सी शीतलता है। कारण क्या है कि वहां पर जो है वो वेरिएशन इतना गजब का है कि अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैं उसका जिक्र करूंगा आपके सामने। और लेकिन दिन जो है, दिन में जो सूर्य है वो प्रखर होता है। मर्यादा का पालन करना थोड़ा सा प्रखर होता है। आपको पता है जिस समय आप श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं और डूबने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा आपको प्रखर लगता है, थोड़ा कठोर लगता है, थोड़ा कठिन लगता है। और यही अगर आपको कहा जाए कि आपने नृत्य करना है, आपने नाचना है, आपने गाना है, तो आपको उसमें बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का रसस स्वरूप है। और ये जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान का जो है वो एक दिव्यांश है। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। दोनों चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अंतर्मुखी होना भी आवश्यक है और बहिर्मुखी होना भी आवश्यक है। आप यदि अंतर्मुखी नहीं होते हैं तो बाहर का सुख भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। और यदि आप बहिर्मुखी नहीं हैं तो आप
आपने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, जो सुख आपने अनुभव किया है, जो आनंद आपने अनुभव किया है, जिस आध्यात्मिक अनुभूति से आप गुजरे हैं, वो अगर आप लोगों तक नहीं बाँटते हैं, तो आप क्या कहलाएँगे? आप स्वार्थी कहलाएँगे। और आपको आश्चर्य होगा कि भगवान का अवतरण के अलावा महापुरुषों का जो अवतरण होता है, वो यद्यपि वो स्वयं मुक्त होते हैं, लेकिन ये जो करुणा है, ये करुणा कि दूसरे का हम जो सुख हमने प्राप्त किया है, जो अपने जीवन में हमको अनुभूति हुई है, वो लोगों को भी प्राप्त हो, इसीलिए उनका अंतिम जीवन होता है। और उसमें वो और कुछ नहीं करते हैं। वो आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल तैयार आते हैं, मुक्त होकर आते हैं। लेकिन एक ही वासना उनमें होती है कि ये जो प्रजा है, ये जो लोग हैं, ये जो प्रेमी हैं या ये जो भक्त हैं, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, इस कामना से उनका। अब भगवान का जब आपने पूरा जन्म पढ़ा, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान यही बात कहते हैं कि मैं अपनी माया का आधार लेकर इस जगत की उत्पत्ति करता हूँ। महामाया जो है उसी का आधार लेकर भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य हुआ। आप सभी जानते हैं। उसमें मुझे आपको संकेत मात्र करना है, क्योंकि जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ तो बड़ी विलक्षण बात क्या हुई श्री कृष्ण के जन्म के साथ में, कि वो जो आसुरी प्रवृत्तियां थी वो कुछ समय के लिए सो गई, और जितने भी बंधन थे, ताले लगे हुए थे, जंजीरें लगी हुई थी, द्वार जो थे वो अपने आप खुल गए। यहाँ पर क्या है, भगवान श्री राम के बारे में क्या आता है? वो कहते हैं कि किसके लिए अवतार हुआ? आपने वो जो सब कुछ पूरा पढ़ा होगा, वैसे तो बहुत सुंदर वर्णन है उसमें, और आपको बड़ा आनंद आएगा जिस समय आप अवतरण की कथा को जब आप पूरी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हम आते हैं सबसे लास्ट में, आखिर में, और वो क्या चीज़ है? तो वो कहते हैं कि किसके लिए अवतार हुआ? आपने श्रीमद् भगवत गीता जब पढ़ी थी पहले, तो उसमें भी और अभी भी आपको बताया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर मैं आता हूँ। तो ये जो श्री कृष्ण हैं, ये कृष्ण ही समय पर राम के रूप में आते हैं, और राम ही समझ लीजिए आप श्री कृष्ण के रूप में। अब दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आपने तुलसीदास जी के जीवन की वो कथा सुनी होगी कि जिस समय वो वृंदावन में आए और भगवान के सामने आकर खड़े हुए, बांके बिहारी के सामने, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जब उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो लोगों ने पूछा, "आप प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं?" उसने कहा, मैं क्या करूं? मैं जो है, मैं तो उसको प्रणाम करूंगा जिसके पीठ के ऊपर तरकस हो, हाथ में जिसके धनुष बाण हो, और कमर में जिसके तलवार हो। मैं तो उसको प्रणाम करता हूं, वही मेरे इष्ट हैं। तो मैं इसको, ये जिसके हाथ में बांसुरी है और जो बड़ी टेढ़ी सी छवि लेकर खड़ा हुआ है, मैं इसको प्रणाम करने वाला नहीं। और आप आश्चर्यचकित होंगे, वो जो गाथा है वो ये बताती है कि भगवान कृष्ण जो थे वो उसी रूप में आ गए। वो जो बांके बिहारी थे, वो बांके बिहारी श्री राम के रूप में ही आ गए। और जिस समय श्री राम के रूप में आए तो तुलसीदास जी ने नमस्कार किया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि राम और कृष्ण में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो इस प्रकार के अंतर को समझता है, जो इस प्रकार के अंतर के साथ में चिपका हुआ है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति भगवान के स्वरूप के बारे में नहीं जानता, भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जिस समय आया तो आता है ना कि किस किस के लिए। सबसे पहले जो उन्होंने बताया, जो चार चीजों के लिए भगवान का जन्म हुआ। आपने
आखिर में जब पढ़ा होगा ये पूरी जो स्तुति आपने पढ़ी जो उनके जन्म का, तो वहां पर क्या आता है, वो कहते हैं कि सबसे पहली बात, है ना, सबसे पहला कौन है, तो धर्म। धर्म की रक्षा कौन करता है? आप जो मर्जी कर लो, आप 10 गालियां दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भी जब आपको कोई भी कर्म करवाना होता है, शुभ कर्म करवाना होता है, आपको गृह प्रवेश करवाना है, आपको विवाह करवाना है, आपको कोई भी इस तरह का कर्म करवाना होता है, तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? आपको आवश्यकता होती है ब्राह्मण की। ब्राह्मण किसकी रक्षा करता है? तो कहते हैं ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है। और धर्म के साथ में दूसरी एक चीज और है, अर्थ। अर्थ, अब हमने अर्थ के बहुत सारे स्वरूप ले लिए और उसकी विकृति, विकृति जो है वो हमारे सामने आ रही है। उसका जो उसका जो विकृत रूप है वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन कहते हैं दूसरा क्या है, विप्र धेनु। दूसरा है धेनु। धेनु का मतलब होता है गाय। ये जो गाय है, ये गाय समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था किसी समय। भगवान कृष्ण अगर गाय के पास में खड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण यदि गो पालन कर रहे हैं, और गो पालन में भी ऐसी बात नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। आप पढ़कर देखिएगा, जिस समय चलने लगे वहां से तैयार किया गया, जैसे आप जिस समय आपको ध्यान होगा, जब आप बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हैं, पहला दिन जब उसका होता है, तो कितना उत्साहित होते हैं आप भी उत्साहित होते हैं, और वो जो बच्चा है वो भी बहुत उत्साहित होता है। वो पीठ के ऊपर, आजकल तो सब चेंज हो गया। हमारे टाइम में तो एक तख्ती होती थी, उस तख्ती के साथ में इंक होती थी, और वो एक पुराना, हमारी जो माँ थी, जो हमारे तकिए खराब हो जाते थे उसका बना के एक बस्ता देती थी, और साथ में एक कलम होती थी कि जाओ, एक कैदा होता था, कैदा छोटा सा, उसी के अंदर सब कुछ होता था, मैथ्स भी होता था उसमें, सारी वर्णमाला भी होती थी एक ही में। और अब आजकल तो बड़ा पिट्ठू लाद देते हैं शुरू में। जिस समय बड़े उत्साहित होते हैं, कहते हैं जिस समय भगवान कृष्ण भी जाने लगे तो बड़े उत्साहित थे, बड़े उत्साहित थे। तो माँ ने कहा कि ऐसा करो, बड़े सुंदर से उन्होंने छोटे छोटे जो जूतियां थी वो बनाई, कि ये जा रहा है कान्हा आज कहाँ पर, ये जा रहा है आज गोचारण के लिए, है ना, तो गोचारण के लिए जा रहा है, वहां पर कांटे भी होंगे, वहां पत्थर भी होंगे, तो इसको लगेंगे ना वहां पैरों में। तो जिस समय वो पहनाने लगे, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं। वो कान्हा कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगा। उसने कहा क्यों नहीं पहनेंगे? कहते कि जिनको मैं चराने के लिए ले जा रहा हूँ गौओं को, है ना, वो गौओं को जो मैं चराने लेके लिए जा रहा हूँ, उन्होंने तो कोई जूती नहीं पहनी हुई। और जब उन्होंने कोई जूती नहीं पहनी हुई है, बिना जीती जूती के अगर वो जंगल जाती हैं, तो मैं जूती पहन के नहीं जा। देखिए ये होता है सेंसिटिव, संवेदना। और इसीलिए भगवान जो है, आप अगर बड़े गौर से उनके चरित्र को यदि आप पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण के जितना भी उपदेश है श्रीमद् भगवत गीता का, ये आपको उनके चरित्र में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा हमको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें हमको डीप जाना पड़ेगा। अब जो बात मैं आपके समक्ष कह रहा था कि श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण को अगर नाचने के लिए कहा जाए तो नाच भी लेंगे। श्री कृष्ण को कहा जाए कि मक्खन मिलेगा, है, लस्सी मिलेगी, छाछ मिलेगी, तो नाच लो। क्या कहते हैं वो, एक बड़ा अच्छा कवित्व है ना, है, वो जो गांव की जो छोहरियां हैं, है ना, ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये कृष्ण तो नाच लेंगे, ये कृष्ण सारे कार्य कर लेंगे, उपदेश भी दे लेंगे, उपदेश भी दे लेंगे। लेकिन अगर आप श्री राम को कहेंगे तो श्री राम नाचने वाले नहीं। श्री राम जो है वो नाचने वाले नहीं है। श्री राम जो है वो एक मर्यादा, एक रेखा हमारे जीवन में जो होती है, उस मर्यादा का पालन करने वाला है। इसीलिए
भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जीवन में और उनके जीवन को जब आप बड़े गौर से परखते हैं, गौर से देखते हैं, तो उनका जीवन जो बिल्कुल स्पष्ट रूप में साफ साफ सा दिखाई देता है। प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा को पूरा किया, और उस प्रतिज्ञा के पालन में उन्होंने कहीं पर भी किसी भी जगह पर भी ऐसा नहीं किया कि थोड़ी सी छूट ले ली हो, चलो कोई बात नहीं ना, कहीं कोई छूट नहीं है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि आत्मानुशासन। आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आत्मानुशासन की। ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें भी आप देखिए सरकार क्या कर लेगी, गवर्नमेंट क्या कर लेगी, या डॉक्टर्स क्या कर लेंगे, जब तक आप और हम लोग मिलकर आत्मानुशासन नहीं करते। जो चीजें हमको बताई हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप फंस सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस रोग की चपेट में आ सकते हो, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, आत्मानुशासन हमारे जीवन में नहीं। भगवान श्री राम के जीवन में आत्मानुशासन है, लेकिन जो श्री कृष्ण है, उन कृष्ण कैसे हैं? तो क्या बोलते हैं आप लोग? छद्म। छद्म छद्म का मतलब समझते हैं ना, जिसको आप छलिया बोलते हैं। वो ऊपर ऊपर से तो कुछ आपको दिखाई देते हैं, ऊपर ऊपर से कुछ आपको दिखाई देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं, देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है, आप ऐसा मत समझिए कि उन्होंने किसी कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी की और वहां जो कुछ सीखा उसको उन्होंने हमारे सामने रख दिया ना, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो जो कुछ भोगा, एक तरह से मैं इस समय मनुष्य के रूप में उनको ले रहा हूं, जो जो चीजें भोगी और जिन जिन चीजों पर आत्मचिंतन किया, उसी को उन्होंने अर्जुन के सामने रखा। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये क्या है? ये अनुभव परक है, इसीलिए इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रक्रिया है। अब मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं दोनों को। आपके पास में अगर पुस्तक हो तो आप 10वें अध्याय में आइए। जो 10वां अध्याय है, उस 10वें अध्याय में भगवान ने, श्री कृष्ण ने एक बात कही है। ये जितने भी लक्षण आपको, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये जितने भी लक्षण बताए गए हैं, ये सारे लक्षण आपको कहाँ मिलते हैं? श्री राम को हमने बहुत कुछ जाना समझा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि श्री राम के जीवन में ये जो एक जिसको आप मर्यादा बोलते हैं, ये कहाँ से आई? आत्मज्ञान जो है वो आया, वो कहाँ से आया? सुख में सुखी ना होना, दुख में दुखी ना होना, ये जो स्थिति है, ये उनकी कहाँ से बनी? जीवन में किसी भी प्रकार का संशय न होना, ये उनका कहाँ पर बना? किसी भी बात की परवाह न करना और सत्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, अर्थात सत्य के निष्ठा के प्रति निष्ठा, ये कहाँ से बनी? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा योग वशिष्ठ। गुरु ने उपदेश दिया आत्म तत्व का, गुरु ने उपदेश दिया जीवन के सत्य का, जिस सत्य की चर्चा यहाँ पर हो रही है। लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने, मैंने आपको बताया 10वां अध्याय, और उस 10वें अध्याय में आप आ जाइए श्लोक नंबर 31 पर। श्लोक नंबर 31 जो है, उसमें आप आइए तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैंने आज के बारे में दोनों की चर्चा हो जाए। वो जिन श्लोकों की हम बात कर रहे हैं, 5वें अध्याय के अंतिम जो एक तरह से श्लोक हैं, उनकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 31 श्लोक का जो ऊपर की पंक्ति का जो दूसरा चरण है, वहां पर क्या आया? पवनः पवतामस्मि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। मैं कौन हूं? वैसे तो वो ये कहते हैं कि जहां जहां पर भी कोई विलक्षण चीज दिखाई दे, जहां जहां पर भी कोई अलौकिक चीज दिखाई दे, जहां पर भी आप किसी ऐसी चीज को देखें जिसको बुद्धि के द्वारा
एनालाइज नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो भी क्षण हो उसी को बोलते हैं विभूति। ऐसा कोई भी व्यक्तित्व हो उसको बोलते हैं विभूति। कहते हैं जहां पर भी ऐसा कुछ दिखाई दे वहां समझ लेना मैं प्रकट रूप में सामने हूं। ये भी हो सकता है कि वो एक लहर के ऊपर वायु की प्रतिक्रिया हो। ये भी हो सकता है कि वृक्षों को गिराने की ताकत लेकर जो चलने वाला तूफान है वो हो। और ये भी हो सकता है कि इतना सशक्त हो कि वो जो पर्वत हैं उन पर्वतों को भी हिला कर रख दे। लेकिन है कौन वो कहते हैं कि वो मैं हूं, अर्थात मैं पवन हूं। उस पवन की अभिव्यक्ति कैसे होती है? कहते हैं यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से ये जो विभूति है, इन विभूतियों में भगवान ने क्या कहा? रामः शस्त्र भृतामहम्। मैं कौन हूं? तो कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम। मैं एक विद्वान का चिंतन पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए श्री राम के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो शस्त्र भृतामहम् कहा, ये क्यों कहा? शस्त्र भृतामहम् क्यों कहा? इसका अर्थ क्या है? कहते हैं राम बहुत सॉफ्ट हैं। राम जो है, राम का जो सौंदर्य है या राम का जो व्यवहार है, वो बहुत सौम्य है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्ति यज्ञ से उत्पन्न हुआ हो, जो व्यक्ति यज्ञ से उत्पन्न हुआ हो, जो इस रूप में अवतरित हुआ हो, जो इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि उसको देखकर सती भी भ्रमित हो जाती है। लगता है वहां पर जैसे उन्माद की स्थिति में है जिस समय सीता का हरण हुआ। लेकिन वो जो सॉफ्ट हार्टेड, स्वामी राम के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैं कर रहा हूं। जिस समय वो हरिद्वार वाली घटना हुई पूरन जी के साथ में, तो पूरन जी को उन्होंने बुलाया। पूरन जी को एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, कहने लगे पूरन जी, आपको उस समय मेरी बात बड़ी अजीब सी लगी होगी जब मैंने कहा था कि परिवार के लोगों को आप वापस भेज दें, और आप नाराज हो गए थे। वास्तविकता क्या है? जो कवि हृदय है, राम कौन है? कवि है। राम कौन है? संत है। राम कौन है? तो कहते हैं राम वो है जो जो दूसरे की संवेदना को अपनी संवेदना समझता है, जो ये कहता है कि सब राम के हैं, राम सबका है। ऐसा जो कहने वाला व्यक्ति है, वो क्या इतना कठोर हो सकता है? यही बात श्री राम के साथ में है कि जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ हो और जिसका सिलेक्शन जो है महाराज दशरथ ने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि बाकी ठीक है, सब लोग बड़े योग्य हैं, लेकिन एक तो परंपरा के अनुसार राम सबसे बड़े हैं। दूसरी बात, राम में अपनी संतान के रूप में प्रजा को देखने की जो भावना है, वो उनको वो उस स्थान पर ले जाती है जहां पर जिसको हम राजा बोलते हैं। और जिस समय आप विश्वामित्र आए, तो विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र लेकर गए साथ में, और जब साथ में, अभी कितना साथ है विश्वामित्र का? विश्वामित्र ने राम के बारे में सुना हुआ है, उनका यशोगान जो है, क्योंकि सुगंध जो है वो छुपाए छुपती नहीं है, वो चारों तरफ फैला हुआ है, ऋषियों के बीच में भी है। किसका? श्री राम के चरित्र का। हम उस पक्ष में ना देखें कि सबको ये पता चल गया है कि श्री विष्णु जो हैं वो अवतार लेकर प्रकट हुए हैं, ऐसी बात नहीं। हम जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी कंपनी में, अगर आप अपनी सर्विस को बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझिए कि वो जो आपकी खुशबू है वो फैल नहीं रही है, बाकी जगह भी वो फैल रही है। यही कारण है कि जो अच्छा काम करने वाला है, जो कर्म के प्रति निष्ठा करने वाला व्यक्ति है, उसको फिर क्या होता है, अप्रोच दूसरी भी करती है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? जो भी कंपनी है उसको क्या चाहिए? उसको अच्छे लोग चाहिए, उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसके प्रति समर्पित हो।
तो खुशबू जो है आपके कर्मों की वो फैले बिना रहती नहीं है। और राम को इसीलिए महर्षि विश्वामित्र लेके गए हैं। रास्ते में जब पहुंचे तो उन्होंने श्री राम को एक बात कही। वो कहते हैं, राम, मैं जानता हूं, मैं इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानता हूं कि राजकुमार होने के बावजूद है, उसके बाद भी तुम्हारे में आत्म संयम है। आमतौर पे जिस समय हमको सुविधाएं मिलती हैं तो हम आत्म संयम करना भूल जाते हैं, हम भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देख लिया, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास में जो दिव्यास्त्र हैं मेरे पास में जो दिव्यास्त्र हैं वो दिव्यास्त्र मैं तुमको दे दूं, क्योंकि अब मेरे किसी काम के नहीं, मुझे अब अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। मैं तपस्वी हूं, और जो तपस्वी है उसको किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अस्त्र और शस्त्र की, उसको वो जो स्पेशल सिक्योरिटी होती है ना, ब्लैक कमांडोज वाली, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु ही नहीं है। वो तो कहता है अच्छा क्या ले जाएगा। और तुसी सुनिया है ना कि राती किसे घर में चोर वड़ गए, राती किसे घर दे विच वड़ गए चोर। अब वो वहां पर तो दिए के लिए तेल भी नहीं था, तो ठोकरें लगी। अब जब ठोकरें लगी तो गिरा, तो पत्नी जो थी उसने अपने पति को कहा कि लगता है कोई वड़िया है, कोई वड़ गया है, तो तुसी कम से कम उठ के ਉਹਨੂੰ रोको ते सही। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਰਾਤੀ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ ਹੈ। ये बेचारा हुने जेड़ा है ये चला जाएगा वापस, दो चार ठेडे खा के। इसका मतलब क्या है? भाई जिसके पास में भौतिक रूप में कुछ नहीं है, उसको इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे जो दिव्यास्त्र हैं वो दिव्यास्त्र मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। राम को दिया। क्यों क्यों राम को दिए? क्योंकि राम भगवान जो जी, है, नमस्ते। हाँ जी, आप म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, उन्होंने श्री राम को जो दिए, वो श्री राम को देने के बाद क्या हुआ, कहते हैं उसका पालन श्री राम ने पूरे जीवन भर। आप देखेंगे कि इतने दिव्यास्त्रों के होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, वो उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर सॉफ्ट है, हर जगह पर वो कोशिश यही करते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए जहां पर अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग मुझको करना पड़े। तो ऐसे जो राम है, ऐसे राम के पास को ये कहना कि शस्त्रधारियों में राम हूं, इसका मतलब शस्त्र धारण करने की जो सार्थकता है, शस्त्र का प्रयोग किसके लिए किया जाए, तो कहते हैं शस्त्र का प्रयोग किया जाए अन्याय के लिए। शस्त्र का प्रयोग अन्याय के लिए किया जाए। जिस समय अन्याय न्याय के ऊपर हावी पड़ता है, तब वहां पर शस्त्र के प्रयोग की आवश्यकता है। तो श्री राम और चाहे श्री कृष्ण तो क्या करते हैं, बिना शस्त्र के ही उन्होंने क्या कह दिया, इतना बड़ा महाभारत हुआ और उसके बावजूद वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने बिना लड़े हुए पूरा का पूरा जो महाभारत है उसमें विजय प्राप्त की। तो ये जो श्लोक हैं, जो इस समय 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक चल रहे हैं, ये श्लोक हम कल इनको पूरा करेंगे। कल हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे और 5वां अध्याय समाप्त करेंगे। और 5वें अध्याय का, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की एक शैली है, वो क्या करते हैं, अध्याय के समाप्त होते हुए अगले अध्याय की जो भूमिका है वो आपके सामने रख देते हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन में महानिर्वाण को प्राप्त करे, वह व्यक्ति अपने जीवन में जिसको हम कहते हैं कि परम लक्ष्य को प्राप्त करे। कौन प्राप्त करे? कहते हैं जो प्राप्त करता है वो कैसे प्राप्त करता है, उसी के लिए
जो अगला अध्याय है, जिसको हम छठा अध्याय बोलते हैं, वो साधकों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन में साधना करना चाहते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है आत्म संयम योग। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग जो है, उसमें भगवान ने बताया है कि यदि आप अपनी साधना को प्रारंभ करना चाहते हैं, यदि आप अपनी साधना को शुरू करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार बैठक से शुरू किया। क्योंकि देखिए, बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक आपका शरीर नहीं टिकेगा, तब तक आपका मन भी नहीं टिक सकता है। जब तक आपका प्राण नहीं टिकेगा, तब तक आपका मन भी नहीं टिक सकता है। तो वो जो शरीर है, वह जो आपका मन है, वो मन किस प्रकार से टिके, इसकी जो चर्चा है, वो किसमें की गई है? वो की गई है अध्याय 6 में। और यहाँ जो अब जो श्लोक था, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे पीछे, आइए, क्योंकि समय तो मुझे लगता है हो गया है, लेकिन शायद आज थोड़ा-सा समय में हो सकता है परिवर्तन हो। लेकिन हम आइए